शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होय रे। इस धरती के तरते कण कण में धर्म समोय रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोय रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूण। ऐसो पंचनमोकारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशे पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी से निवेदन है कृपया अपना वीडियो चालू कर ले। अलका जी कहेगी उसके बाद करेंगे, पहले ही कर लीजिए। अपना अपना वीडियो चालू करें प्लीज। अलका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड आनंद भाई जी, वेरी गुड। तो आज चलिए मुद्रा विज्ञान के बारे में हमारी जो क्लास चल रही है उसी को हम आगे बढ़ाते हुए मुद्राओं के बारे में और मुद्राओं का प्रयोग कैसे किया जाए, किस मुद्रा से क्या लाभ होता है, सही तरीका क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हुए प्रयोग भी करेंगे। तो आज हमारे साथ अलका जी के साथ साथ मीनू जी, दिल्ली से मीनू जी भी जुड़ी हुई है। मैं मीनू जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने आप को अनम्यूट कर ले मीनू जी। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करता हूँ आज का सेशन प्रारंभ करने के लिए 3 बार ओमकार के साथ प्रारंभ करें। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एवरीवन। पर मुझे संगीता, पुष्पा जी, सुनील जी भैया, हेमलता जी वीडियो ऑन नहीं दिख रहे आनंद भाई जी के कहने के बावजूद भी, लक्ष्मी जी, कंचन जी, बाकी तो सभी मस्त स्माइल कर रहे हैं, एकदम खुश खुश सब एकदम। चंदू जी, चिता जी, लता जी, एवरीवन स्माइलिंग एंड
मनोज तो आज पहले से ही ज्वाइन हो गया और आसन शुरू करके हंसते रहा है। आज तो मीनू का विशेष स्वागत है क्योंकि मीनू हमारी आज एक ट्रेनर भी है, तो मोस्ट वेलकम मीनू जी। तो सबका स्वागत करते हुए सबका स्वागत करते हुए हम मुद्रा विज्ञान की बात चालू कर लेते हैं। डायरेक्ट सब्जेक्ट के आने से पहले आनंद भाई जी ने कहा वैसे ओंकार करेंगे, थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। सब गुरुओं को वंदना और विशेष कंप्यूटर गुरु को सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, आज वो हमको जोड़ रहा है, हमारे साथ है और मैं सारी बातें वहीं से कलेक्ट करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हम सबको वंदना करें। तो चलिए बैठक स्थिति में आइए सभी। जिस आसन में कंफर्टेबल हो वैसा आसन पोजीशन करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद करने से पहले जो मुद्रा कंफर्टेबल है, आज मुद्रा का विषय है, तो हमें जो मुद्रा अच्छी लगेगी। किसी की आवाज थोड़ी सी खरखर आ रही है, आनंद भाई जी थोड़ा चेक कर लेना या तो सबको अनम्यूट कर देना। हल्की सी आवाज आ रही पर इट डिस्टर्बिंग, क्योंकि जितना शांत होगा जितना अच्छा होगा उतना खरखर खरखर है किसी की, कोई बात नहीं है। मुद्रा कर लीजिए, जो भी मुद्रा कंफर्टेबल है, ज्ञान मुद्रा अथवा हम जानते हैं वीतराग मुद्रा। दो मुद्राओं की हमें रोज ध्यान में उपयोगिता होती है और हम करते भी हैं। तो आइए जिस मुद्रा में कंफर्टेबल हो उस मुद्रा का उपयोग करें। चेहरा शांत, श्वास मन, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ कोशिश करें कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे, साक्षी भाव से बैठे, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें, केवल श्वास और मैं। श्वास को देखें, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। चित्त को नाभि पे केंद्रित करें, लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास भरें तब पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़े तब पेट सिकुड़ना चाहिए। पेट के फूलने और सिकुड़ने के अनुभव के साथ समताल और लयबद्ध श्वास लें, अर्थात पहली श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे 2-3 बार यही प्रयोग करें, तब उतना ही समय हर श्वास में लगे, इस पर ध्यान दें। कोशिश करें जितनी लंबी श्वास ले उसके डबल समय छोड़ने में लगे। शांति, आनंद का अनुभव आ रहा है। इसी के साथ 2 श्वास हम भावनात्मक लेंगे। जब श्वास भरे तब कल्पना करें बाहर की ऊर्जा, प्रचंड शक्ति श्वास के द्वारा शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। अनुभव करें सर से लेके पैर तक पूरी ऊर्जा फैल रही है। प्राण शरीर में एक एक अवयव में फैल रहा है। सारे शरीर में जो गंदगी है, बीमारी है, विचार है, श्वास के द्वारा बाहर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए। जितना श्वास छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड, डिटॉक्सिन, गंदगी सब बाहर 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 बाहर, सब कुछ बाहर। आनंद की अनुभूति, प्रसन्नता, खुशियों के सारे परमाणु कलेक्ट कर लीजिए। श्वास के द्वारा शरीर के भीतर 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 आनंद, प्रचंड आनंद, अनंत आनंद।
परमानंद, स्वानंद, आत्मानंद, सारे आनंद की अनुभूति करे। मैं कितने भाग्यवान हूँ। सुबह सुबह वंदन, श्वास को देखना, प्रार्थना के लिए हम जुड़ रहे हैं। घर में बैठे हम सब कर रहे हैं। आनंद लीजिए, श्वास को देखिए, गहरी एकाग्रता के साथ, तन्मयता के साथ। ओंकार के लिए तैयार। 3 बार ओंकार की ध्वनि करनी है। हमेशा की तरह लंबी श्वास लेके ओंकार की ध्वनि शुरू करेंगे। अ से शुरुआत होगी, नाभि से, ऊ से, कंठ से, म से मस्तिष्क तक चलिए। 10 सेकंड करे तो 3 सेकंड अ के लिए, 2 सेकंड ऊ के लिए, 5 सेकंड पूरे म के लिए देते हुए मस्तिष्क में होने वाले वाइब्रेशन का भी अनुभव करें। श्वास भरें। शांति। आनंद के अनुभव के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में आनंद केंद्र हृदय के पास स्थापित करें। सभी मिलके एक साथ प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा, प्रार्थना शुरू। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। सभी गुरु को याद करें। आंखों के सामने सारा चलचित्र पट चाहिए, बचपन से लेके आज तक किस किस ने ज्ञान दिया। इसीलिए मैं भी भाव से आध्यात्मिक गुरु को भाव भरी वंदना करती हूँ। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। और मेरे योग गुरु विश्वास राम मंडली को भी मैं भाव भरी वंदना करती हूँ। इसी के साथ सारे ज्ञान देने वाले छोटे बड़े सभी को भाव भरी वंदना। कंप्यूटर से दिन रात नॉलेज का सोर्स हम ले रहे हैं। कभी कभी हम किसी किसी की बातें दिखाते हैं, बताते हैं, परंतु कभी नाम नहीं पता चलता है, कभी नाम नहीं लेते, तो उसे सब ज्ञानी और अज्ञान रहे हुए नाम के साथ उन सबको भाव भरी प्रणाम कर लेते हैं। दोनों हाथ के तले घस लेते हैं, जितना घसे उतना घसे, जोर जोर से घसे, गर्माहट पैदा करे। पूरी गर्माहट महसूस होनी चाहिए, एकदम गर्म। जितने घसोगे आप खुद ही अनुभव करें कि हाथ कितना गर्म हो रहा है, कितना गर्म हो रहा है। और फिर धीरे से केवल आंख पे रख दे, हल्का सा प्रेशर दे के हुए मसाज। गरम गरम का मसाज आंखों में होता है तो आंखें के लिए बहुत अच्छा होता है। धीरे धीरे हाथ का संपुट कीजिए, थोड़ा सा हाथ अलग करके खोल होना चाहिए, और उसके अंदर फिर आंखों को टिमटिमाए, खोले बंद करे, खोले बंद करे, खोले बंद करे। थोड़ी देर टिमटिमाते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे नीचे भूमि का दर्शन करते हुए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। मुद्रा विज्ञान।
बहुत इंटरेस्टिंग विषय, सबको बहुत मजा आ रहा है ना? एवरीवन इज एंजॉयिंग दिस सब्जेक्ट। सबको इसका ज्ञान था। हमने कई बार उल्लेख किया हुआ है कि पारसमल जी ने हमें इसका बहुत डीप में और डिटेल में ज्ञान दिया है, परंतु वो क्या होता है, 1 घंटे का ज्ञान होता है, फिर दिमाग से उतर जाता है। सबका अनुभव है कि हमने कितनी बार देखा है कि ज्ञान लिया और पूछा तो फिर जवाब ही नहीं आते हैं हम लोगों को, फिर याद ही नहीं आता है। तो चलिए हम इसको जानने के लिए क्या करेंगे, छोटी छोटी बातों को समझने के लिए आने। मैं जैसे बोलती हूँ कि ज्ञान जहां से भी मिले हमें लेना चाहिए। आनंद भाई जी, राजेंद्र कटारिया को जानते हैं आप? राजेंद्र जी कटारिया जो हमारे साथ जुड़े, उन्होंने मुझे पुस्तक भेज दी थी, मुद्रा विज्ञान। देखिए कितनी बड़ी बात है। और उसके साथ उन्होंने मुझे प्रतिक्रमण की भी एक किताब भेजी है। ऐसे होता है, ज्ञान तो हमें कहीं से भी मिलता है, भाव रखे। और उनको मैंने कुछ कहा भी नहीं था, परंतु उनके पास जितना अच्छा कलेक्शन है, तो मुद्रा विज्ञान आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है इनका देख के। दूसरी बात, हमने लास्ट टाइम सूर्य नमस्कार में देखा था कि प्रयोग के रूप में प्रैक्टिकल करने के लिए सुचिता सामने आई थी और उसने अपने को प्रैक्टिकल करके दिखाया। पदार्थ बताने हैं तो मनोज ने चटनी भी बता दी थी। तो हमारे सारे श्रावक जो है, जो जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। और पता चला है कि मीनू बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, मीनू के पास बहुत सारा ज्ञान है, क्योंकि वो एक योग टीचर है। वो काफी देर से भारतीय उनका जो योग संगठन है वो बताएगी उसके बारे में, उसमें एक टीचर का काम कर रही है। पर देखो कितनी शांति, ऐसे नहीं कि मुझे आता है मुझे आता है, मैं बताती हूँ, शांत बैठती है। जब उसको पूछते तब वो बोलती है। ये भी कितनी एक विशेषता है। उसके लिए भी उसको हम सबको ओम अरहम करना चाहिए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। स्वागत है मीनू। और इतना ज्ञान होने के बाद भी शांत बैठना। और फिर जब मुद्रा की बात चली तब उसने बताया कि उसका मुद्रा का ज्ञान बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छी बातें थे। और हम तो ऑलवेज वेलकम करते कि जो भी तैयार है। जैसे सुचिता जी पदार्थ बहुत अच्छी बना बताती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनसे हमें पदार्थों का नॉलेज अच्छा मिलता है। तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ एक विशिष्ट होता है। तो शुरुआत करने से पहले मैं 2-5 मिनट वापस एक बार बताइए मुझे, लास्ट क्लास में प्रश्न पूछे ना सबको? हाँ, अनम्यूट यस। ऑप्शन देना पड़ेगा सबको, अभी सब म्यूट है। नहीं, आप जो हाथ ऊपर करे उसको अनम्यूट कर दीजिए आनंद भाई जी, क्योंकि फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है, एकदम जवाब देते हैं तो मजा नहीं आती है। तो आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए। लास्ट टाइम जब मैंने ऐसा क्लास पूरा कर रही थी, तब थोड़ी देर पहले मैंने कुछ ऐसी बात बताई थी आपको कि श्वास लेते समय कुछ बोलना है और सांस सोते समय कुछ बोलना है। और मैंने ये भी बोला था आज जस्ट कुछ कल ही मुझे संध्या ने ये बात शेयर की, मुझे चंदू जी अच्छी दुबल ने लगी। हैंड राइज किया हुआ है, कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ बताइए चंदू जी। श्वास लेते समय प्राणवायु अंदर जाए तो वाइब्रेशन अच्छे हो रहे हैं, और श्वास निकाल ना छोड़ते ना समय ना चंदू जी, नहीं नहीं, वो बात तो कॉमन है, मैंने स्पेशल बात बताई थी। वो बात रोज की है, प्राण लेना, ऊर्जा लेना, श्वास लेना। मैंने एक कुछ नई बात बताई थी, शायद याद हो तो देख लीजिए। है क्या याद किसी को? और मैंने ये भी बताया था कि कल ही मुझे संध्या ने ये बात बताई, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो थोड़ा सा प्रयोग करके देखते। थोड़ा सा ही करवाया था मैंने, ज्यादा नहीं कराया। याद आ रहा है मीनू? यस मीनू बताइए। कि हम आत्मा है, मैं आत्मा के रूप में हूँ। यस, ये परंतु सब बोला कैसे था मैंने? आत्मा के रूप में है, पर श्वास के साथ जोड़ के कैसे बोला था? वही बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और ये आपको 8 दिन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए थी। ये अपने, मैंने बोला था मस्तिष्क में फीड कीजिए। यस संगीता बोलो। कि हम यस, आत्मा के रूप में है, और हमारा विस्तृत जो दिमाग है वो आकाश के रूप में विस्तृत। तो जैसे हम नहीं नहीं श्वास नहीं नहीं नहीं, बस मीनू वो नहीं है जो मैंने पॉइंट बताया, मुझे वही संगीता चाहिए। जी ने संगीता बोल। हैंड राइज किया, संगीता जी बोलिए। संगीता जी, पंचतत्व के बारे में बोला था मैम। चंदू जी प्लीज, अभी जो नहीं बोले उनको बोलने दो। 5 तत्वों के बारे में नहीं बोला था मैंने। संगीता आप बता सकती हो? पंचतत्व मैम। नहीं नहीं, 5 तत्व के बारे में नहीं, मैं केवल श्वास के लिए लास्ट मैंने जो बोला था वो पूछ रहे। हम मुद्रा पे नहीं आ रहे। हाँ ये मुद्रा मैम, ये हाँ है मुद्रा सवाल। नहीं पूछा मैंने संगीता, वो तो मुद्रा है। मैंने बोला कि श्वास लेते समय कुछ बोला था और कुछ छोड़ते समय। मुझे पता है कि शायद याद नहीं आएगी। यस एनीवन? कुछ नहीं आएगा। जो अभी मेन लोग लिख लेते वो भी नहीं कर पाए। और मेरे को तो लगा, हाँ बोलिए
लक्ष्मी जी आप बोल सकती है? यस लक्ष्मी जी। 82 इयर्स लक्ष्मी जी क्लास करती है, कितना भी अभिनंदन करे उतना कम है उनका। मोस्ट वेलकम लक्ष्मी जी। ओम अरहम है लक्ष्मी जी के लिए। समय ज्यादा वेस्ट नहीं करने पर, ये इम्पोर्टेंट बात थी, मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने तुरंत आपको शेयर की थी, और मुझे लगा था कि मैं ये आते जाते प्रयोग कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्मी जी आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है हाँ, क्या? हाँ हो अभी हुआ है। बोलो लक्ष्मी जी। श्वास भरते समय यह भावना करें कि मैं आत्मा हूँ। हाँ श्वास एग्जैक्टली। और छोड़ते समय भावना करें कि मैं शरीर नहीं हूँ। वाह 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 वाह, सभी एक बार कीजिए उनके लिए। वेरी गुड यस, वेरी गुड यस। थैंक यू। देखो देखो लक्ष्मी जी ने बहुत परफेक्ट बताया, मैंने ये बताया हुआ था आपको। 82 इयर्स के है, देखो रोज क्लास कर रही है, और आप किसी को भी याद नहीं रहा वो पॉइंट, परंतु उन्हें याद रहा, कितनी बड़ी बात मैं है। 68 की हूँ। मैं अच्छा 68 की। आप 68 के, कल 82 का किसने बात की नहीं, थी? वो मेरे को दूसरे थे, वो दूसरे थे। दूसरे थे, सॉरी सॉरी ओके। तो वो कल 82 वाले ने बात की थी, वही मेरे। चलो 62 भी गुड है, परंतु 68, आपको 68। 68 आपको याद रहा, पर हमारे यंगस्टर और नोटबुक में ओके। लिखने वाले सारे फेल हो गए, फेल हो ओके। गए। नहीं, वो मैं कर रही थी, आज ये आत्मा प्रयोग कर शरीर रही है। थी मैं। देखो ये प्रयोग करने के लिए भी मैंने बोला था, और मैंने ये प्रयोग हाँ। 8 दिन बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। मेरे को उसी दिन पहले यानी सोमवार को ही मुझे संध्या ने शेयर किया था कि उसने कहीं ये सुना है, तो मैंने तुरंत मंगलवार को आपको शेयर किया था और बोला था रोज प्रैक्टिस करें। तो एक बार हम उसको वापस रिपीट करते हैं तो ध्यान में आएगा। श्वास लेते समय हम बोलेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जितनी देर श्वास लेते वो बोलना है, और श्वास छोड़ते समय बोलना है मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं, मतलब हम ये सब बोलना है छोड़ते समय, और लेते समय कि आत्मा को लेना है, ये शरीर को छोड़ना है। इसका प्रयोग मैं अलग अलग रूप में रिसर्च के रूप में अभी कर रही हूँ ध्यान में, तो बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बात है जो सिखाते हैं, उसका उपयोग कीजिए तो ही उसका फायदा होगा। केवल मैंने 8 दिन के लिए इसका प्रयोग करने के लिए भी बोला था, बार बार मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए आइए मुद्रा विज्ञान के बारे में जानते हैं। शॉर्ट में 1-2-5 मिनट बताती हूँ, और मैं माइक हैंड ओवर करूंगी मीनू को। मीनू सारी मुद्राएं बताएगी। एक बार मैं रिवाइज कर देती हूँ कि मुद्राएं सारे हमारे ग्रंथों में मिलती है, ऋग्वेद में उसका उल्लेख है, अन्य शास्त्रों में भी उसका उल्लेख होता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग लगभग 125 मुद्राएं हैं, 125 मुद्राएं हैं। कहते हैं कि उसमें 50 से कुछ मुद्राएं हैं वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, और शेष 75 मुद्राएं हैं वो शरीर के लिए है। तो प्राचीन काल में क्या होता था, बहुत प्राचीन काल की बात है, जब ऋषि मुनि ध्यान योगा करते थे, बीमारी तो मनुष्य है तो सबको आती ही थी, तो सबको स्वस्थ तो रहना चाहता, तो साधु संत मुद्रा विज्ञान करके अपने आप को स्वस्थ करने का, स्वस्थ रखने का प्रयोग करते थे। यानी ये मुद्रा क्या है, एक सेल्फ मेडिकेशन है, ये सेल्फ चिकित्सा है, अपने आप को करने का एक उपाय है ये। तो इस प्रकार आज का जीवन भी देखो भागा दौड़ का है, टाइम नहीं मिलता है, परंतु हम ऑफिस में बैठते हैं, घर में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, तो बस मुद्रा लगाने में तो कुछ समय ही लगता नहीं, कुछ मिनट कुछ सेकंड का काम होता है ये। परंतु अगर हम इसको अच्छी तरह से जानकर अलग अलग मुद्राएं करेंगे तो हमें बहुत सारे फायदा हुआ है। तो लिखा है क्षिति, क्षिति जल पावक गगन समीरा, या अर्थात पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी आकाश और वायु, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना है शरीरा, 5 तत्वों से बना है शरीरा। तो
जन्म के समय मनुष्य के सारे संतुलन होते हैं। जैसे जैसे जीवन में रोज का जीवन शुरू होता है, भागा दौड़ी, आपादापी, राग, द्वेष, मोह, माया, असंतुलन बनता रहता है, असंतुलन बढ़ता रहता है। तो हमारे शरीर में ही सुचारू रूप से संचलन चले, इसीलिए 5 तत्व दिए हुए हैं। अभी सबको 5 तत्व फटाफट याद होंगे ऐसा अपेक्षा करती हूँ, परंतु उसका पिक्चर भी मैंने लास्ट टाइम दिखाया था। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अभी मैं क्योंकि प्रश्न पूछूंगी तो समय बहुत जाएगा, काफी समय अब गया। तो हमें ये 5 तत्वों को अंगूठा याद रखिए, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। तो 5 तत्वों को एक बार आप कंप्यूटर जैसा अपने दिमाग में फीड कीजिए, रोज को याद रखना चाहिए कि क्या होना है। तो इस उंगलियों का ये काम है, तो सही दिशा में उनको मोड़ना है, किसी को किसी से जोड़ना है, अग्नि से वायु से जोड़ना है, वायु को कभी आकाश तत्व को पृथ्वी से जोड़ना है। मेन तो अंगूठे से तारे जुड़ते हैं, इस तरह होते। तो सामान्य नियम बताते हुए मैं हैंड ओवर करती हूँ। एक तो मुद्रा दोनों हाथ से करनी चाहिए, मेन दोनों हाथ से करनी चाहिए। दूसरा, मुद्रा और भोजन के बीच में समय होना चाहिए, मिनिमम 1-2 घंटे का अंतर जरूर रखना चाहिए। हमेशा प्रातः काल उठते और सोते समय भी मुद्रा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 4, मुद्रा करते समय हो सके उतने अंगूठी, चश्मा, बेल्ट, ये सब चीजें उतार के रख देंगे तो और अच्छा होता है। और आराम से गद्दी में नहीं बैठे, ऐसा कड़क आसन विसन हो उस टाइप आसन में बैठे, अच्छा आसन में, अच्छा सुखासन में बैठिए, किसी के तरीके। आँख वीक में 2 बार नाखून जरूर काटना है इसके लिए। ये प्रयोग इन जनरल भी काटना चाहिए, परंतु मुद्राओं के लिए ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार ये मुद्राएं कोई नुकसान करती नहीं है, ये तो फायदे ही फायदे हैं। तो अंगुलियों का मेन तो अग्रभाग ध्यान रखना है जोड़ते समय। ऐसे नहीं कि थोड़ा ऐसा जोड़ दिया है, देखो कई लोग होता है ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं ना, ये ना ऐसे पॉइंट आना चाहिए। इसका क्या होता है, ये सर्कुलेशन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक का सर्कुलेशन होता है ना, वैसे वाइब्रेशन शुरू होते तो सर्कुलेशन होता है, तो ऐसा एक दूसरे में चला जाता है। परंतु अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो ये देखो ये सामने निकल जाएगा, ये सामने निकल जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि इसके पॉइंट्स आने जरूरी होते हैं। कुछ भी करे तो ये पॉइंट्स पे एकदम ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक के आसन पर बैठकर मुद्रा ना करें। ये छोटी छोटी मुद्रा विज्ञान में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, और उनको भी कोई ऐसे गुरु मिले थे और उन गुरु ने उनको ज्ञान दिया। बहुत अच्छी अच्छी मुद्राएं हैं। मीनू जी के होने के बाद जो मुद्राएं उन्होंने नहीं बताई, नेक्स्ट क्लास में हम वहां तक पहुंचेंगे। तो चलिए मीनू जी, आपने बोला था आपको आधा घंटा तक बता सकते, चलिए अभी 7:25 तक आप पूरा बताइए और 5 मिनट सबको प्रश्न के लिए रखिए। तो माइक हैंड ओवर टू मीनू जी। ओम आराम। ओम आराम, सबको नमस्कार। मुद्राओं के बारे में अलका जी ने इतना कुछ बता दिया, और मेन मुद्राओं का ये मुद्रा जो है, अब जो हमने स्टार्ट की थी, वैसे तो नृत्य मुद्रा है, हस्त मुद्रा है, नृत्य है, फेस मुद्रा, फेस के भी एक्सप्रेशन होते हैं, वो भी मुद्राओं में आते हैं। नृत्य की भंगिमाएं होती हैं, वो भी मुद्राओं में आती हैं। अलका जी ने काफी कुछ बता दिया। तो हमने जो लास्ट टाइम शुरू किया था, वो हमने पंचभूत, पंच तत्व, जो हमारे जो ब्रह्मांड में 5 तत्वों से ब्रह्मांड बना है, उसी से हमारा शरीर बना है, उसी से हमने आरंभ किया था। और वही 5 तत्व हमारे शरीर में चक्रों में इस तरह से हैं, पूरे हमारे शरीर में बताया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा तो। और वही 5 तत्व हमने हाथों में भी बताए थे, जैसे अभी अलका जी ने बताया। ये अग्नि तत्व है हमारा अंगूठा, उसके बाद 4 उंगलियां हमारा, ये हमारा हो गया वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। और इन अंगुलियों को आप 4 अंगुलियों के रूप में या फर्स्ट फिंगर के रूप में भी कह सकते हैं, या इनके नाम बताए थे आपको लास्ट टाइम, तर्जनी, मध्यमा, रिंग फिंगर जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, अनामिका भी बोलते हैं, और ये कनिष्का, लिटिल फिंगर, कनिष्का या कनिष्ठा, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको नाम याद ना रहे तो आप फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड और फोर्थ के अकॉर्डिंग भी आप मुद्रा को याद रख सकते हैं। अब पंच तत्व में हम पहले जो
मुद्राओं का एक विशेष ये भी है कि जैसे हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसी तरह मुद्राओं का विशेष महत्व इसलिए भी है कि जो जैसे रोगी हैं या ओल्ड लोग हैं, वो लोग आसन प्राणायाम नहीं कर सकते, तो वो अपनी चिकित्सा और इनसे जो हमें फायदा मिलता है, मुद्राओं के अकॉर्डिंग जो तत्व हमारे शरीर में, उन तत्वों को शांत करने के लिए या उस रोग से निदान पाने के लिए हम मुद्राओं का प्रयोग करते हैं। और उन मुद्राओं का प्रयोग हम लेटकर या बैठकर कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। हम टीवी देखते हुए, बात करते हुए भी कर सकते हैं। अब पांचों हाथों में हमारे इन मुद्राओं का एक विशेष महत्व है कि अगर हम इनके टिप्स शीर्ष मिलाएंगे, जैसे अभी अलका जी ने बताया, तो उसका अलग प्रभाव पड़ेगा रोग निदान में। और अगर इसी को हम अंगूठे की जड़ में मुद्रा में यहाँ रखेंगे तो उसका अलग, उससे अलग मुद्रा बनती है, इससे अलग मुद्रा बनती है। तो इसी बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमने अपने हमारे अंदर जो तत्व हैं उनको सम करना हो तो उनके लिए भी मुद्राएं हैं, और जिसमें कम या ज्यादा हो, किसी रोग का अधिकता हो गई है, न्यूनता हो गई है, तो उसके लिए भी मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम पहली मुद्रा लेंगे जो हमने 5 तत्व किए थे। ये है वायु का प्रतीक है हमारी तर्जनी उंगली, फर्स्ट फिंगर। अगर हम इसको यहां लगाते हैं, ये इस तरह करके, जब हम ये, तो हम इसको ऐसे करते हैं ज्ञान मुद्रा। मैं आपको मुद्राओं की एक थोड़ा सा डिटेल में और भी बताती हूँ कि मुद्राएं हमारे जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो है पंच तत्व से रिलेटेड। तो जब पंच तत्वों को हमने सम करना होता है तो पंच तत्व की 5 तात्विक मुद्राएं बोलते हैं, जिसमें वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, आकाश, पृथ्वी, जल और जलोधरी, ये सब मुद्राएं आती हैं। लेकिन जब हम प्राणों की एनर्जी बढ़ाने के लिए जो प्राणायाम करते हैं, उसी के लिए अगर हम प्राणिक करें तो उनको प्राणिक मुद्राएं भी बोलते हैं, जिनमें जैसे हमारे प्राण वायु, अपान गैस्ट्रिक गैस जैसे हो जाती है, और प्राण अपान जैसे खट्टे डगार वगैरह होते हैं, तो उनके लिए भी वो मुद्राएं होती हैं, वो प्राणिक मुद्राएं कहलाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको मुद्राएं बताती जाती हूँ और साथ साथ आपको उनके लगाने का तरीका भी बताती हूँ। तो पहली मुद्रा जो हमारी है, वो मुद्राओं का प्रयोग, इन हमारी मुद्राओं, इन तत्वों के लिए हमारे इसके अंदर ग्रह भी आते हैं जो हम बाद में करेंगे। अभी हम मुद्रा पे चलते हैं, जिसमें ये सैटर्न का प्रतीक है और जिसका भी तो हम बाद में अभी हम पहले करते हैं वायु मुद्रा। वायु मुद्रा के लिए, जैसे वायु मुद्रा है, ये अंगूठा और ये है आपकी तर्जनी, इनके जब हम टिप्स मिलाएंगे ऐसे बिल्कुल गोलाकार में, ये जब मिला लिया हमने तो ये क्या बन गई हमारी ज्ञान मुद्रा। ये 3 फिंगर बिल्कुल हमारी सीधी रहेंगी, मेरा हाथ दिख रहा है सबको, ये बाकी 3 फिंगर सीधी रहेंगी। अंगूठे का और तर्जनी का जब टिप्स मिल गया तो ये हमारी बनेगी ज्ञान मुद्रा। जब वायु को हमने अंगूठे के शीर्ष से लगा लिया तो बनी हमारी ज्ञान मुद्रा। और इसको रखने का जो स्टाइल है, जो हमारा ये हाथ है, हाथ का जो ये जॉइंट है, इसको हम पद्मासन में बैठेंगे और इस तरह घुटनों पे रखेंगे। जब घुटनों पे हमारा ये वाला भार, ये वाला हाथ ऐसे आएगा तो हमारी उंगलियों का रुख धरती की तरफ इस तरह होना चाहिए और बाकी शरीर सीधा होना चाहिए। तो ये आपकी हो गई ज्ञान मुद्रा, जो आध्यात्मिक कार्यों के लिए। मीनू जी एक बार डिस्टर्ब करती हूँ, नीचे नहीं होना चाहिए। नीचे हाथ करने से नीचे गिर जाता है वो तत्व अपने शरीर का। तो इसको ऐसा थोड़ा रखने का हमारे शास्त्र में बताते, तो बताइए इनमें क्या डिफरेंस। हमारे में सिखाते तब बोलते हैं कि ये उंगलियां है ना जमीन के तरफ मत कीजिए, जो शक्ति वो नीचे जाएगी, तो उसको हल्का सा ऊपर बोलते हैं। नहीं मैम, जमीन की तरफ ऐसे नहीं करनी, मेरा मतलब है ये हवा में लटकी रहेंगी। मतलब ये जो ये वाला पार्ट है, ये आपका घुटने पे आएगा और ये सामने उंगलियां नीचे ऐसे, ये ये नीचे नहीं जानी चाहिए। सबसे मेन वही बता, नीचे नहीं लटकेगा। मेरा मतलब ये जो है आपका, इसको आपको स्टेमिना, इसको आपको सहारा देना है। ओके ठीक है। ये ऐसे आएगा। तो ये आपकी बनी ज्ञान मुद्रा। दोनों हाथों से फर्स्ट फिंगर
और थंब के टिप्स मिलाए तो ये हल्का दबाव देना है, ज्यादा दबाव नहीं देना। और पद्मासन में, ज्ञान मुद्रा में जब आप बैठते हैं तो पद्मासन में इसको लगाएंगे तो इसका अधिक लाभ होगा। यह मुद्रा 15 मिनट से 45 मिनट तक लगाई जा सकती है। और इससे हमारे वायु के सॉरी, ये ज्ञान मुद्रा है। और इसी का दूसरा रूप मैं आपको बता रही हूँ। अगर हमने फर्स्ट फिंगर को, तर्जनी को, अंगूठे का मूल, जड़ में हमने लगा दिया तो ये आपके बन गई है वायु मुद्रा। ये आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने साथ के साथ दोनों को बताया। वायु मुद्रा हमारी 16 से 48 मिनट तक लगा सकते हैं, लगाते हैं, और जिनको फायदा चाहिए और डेली। और जिनको, अगर आप ये इतना टाइम आपके पास नहीं है तो आप इसको 16-16 मिनट के गैप में 3 बार भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी हो गई वायु मुद्रा। आपको याद रहेगा, अगर हमने पहली उंगली और अंगूठे के टिप से मिलाए तो आपकी बन गई ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा। और अगर हमने फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के मूल में, जड़ में लगाया तो ये आपकी बन गई वायु मुद्रा। अब मैं आपको इसके वायु मुद्रा और इनके थोड़ा सा वो बता देती हूँ, फायदे थोड़ा मुझे करके बताने पड़ेंगे। जब हमने ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो ये हमारा समस्त स्नायु मंडल प्रभावित होता है। इससे सबको समझ, ज्ञान मुद्रा तो आई गई है। इसको चलते फिरते, उठते बैठते, कहीं भी किसी भी समय लगा सकते हैं। और मन की चंचलता को दूर करता है, उत्तेजना, मानसिक तनाव दूर होता है, पागलपन, उन्माद, चिड़चिड़ापन, कामुकता, डिप्रेशन, नशा, इन सब से ये हमें दूर रखते हैं। और इसी तरह जो हमने वायु मुद्रा मैंने बताई है, तो वायु मुद्रा जो आपने लगाई, तर्जनी के, ये तर्जनी को मोड़कर अंगूठे की जड़ में लगाते हैं। एक मिनट नीलू जी, इसमें 2 पॉइंट ऐड कर देती हूँ फायदे के, ताकि फिर सबका क्लियर हो जाएगा। सबसे मेन जो फायदा है इसका, एकाग्रता अच्छी होती है। और ये बच्चों के लिए स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसमें मानसिक शक्ति बहुत अधिक बढ़ती है। और मेन क्रोध कम हो जाता है, कम हो जाता है। और इसमें अनिद्रा दूर हो जाती है। तो ये क्या है कि बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है, तो स्कूलों में बच्चे घर में है, तो हम खुद ही बच्चों को ये मुद्रा करके अपने सामने बिठाएंगे तो बच्चे आनंद भी पाएंगे और मन में अपनी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ये ध्यान रखना है। आप बराबर बता रही है, बस मैं प्लस करते जाऊंगी ताकि क्या कि वापस रिपीट नहीं करना। क्योंकि मैम पॉइंट बड़े सारे हैं उसके, जो उसके फायदे हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन वो उतना बताएंगे तो फिर वो वहीं पे स्टॉप रह जाएंगे ना। ये इम्पोर्टेंट है ना, बेसिक जो बताना जरूरी है, उसीलिए मैं आपको ऐड करती जाऊंगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रहे आप। और मेन इसमें जो एक है कि अंगूठे और तर्जनी के भाव, अंगुली से जो दबाव बनता है ना, उससे वो, उस दबाव से हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि भी प्रभावित होती है और पीनियल, उससे हमारे अंतस्रावी ग्रंथियां भी प्रभावित होती हैं। ये मेन इसका है। और ज्ञान मुद्रा से हमें दिव्य दृष्टि, जो लोग संत वगैरह ज्यादा देर लगाते हैं ज्ञान मुद्रा, तो वो दिव्य दृष्टि ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से प्राप्त करते हैं। जी, ये थर्ड आइज बोलते हैं यहाँ पे, तीसरा नेत्र उनका, उसके दिव्य चक्षु भी खुलते हैं उससे। तो फायदे तो बहुत सारे हैं, मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा बताऊं ताकि मैं आगे बढ़ूं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा भी 16 से 48 घंटे, इसको वज्र आसन में करके, अगर हम वायु मुद्रा को वज्र आसन में बैठ के करेंगे तो इसका अधिक प्रभाव होगा। और उसके बाद में मुद्रा, इससे वायु जो कुपित, जो अंदर गंदी गैस होती है वो शांत होने लगती है। और इसका लगाने का तरीका बता दिया, टाइमिंग भी बता दिया, 16 से 48 मिनट। और इसका बैठने की पोजीशन वज्रासन में, जो लोग बैठ सकते हैं वो वज्रासन में लगाएंगे तो उसका अधिक फायदा होगा। और इसका जो लाभ है वो है, साइटिका होती है, लकवा होता है, संधिवात, जो जोड़ों का दर्द होता है, पेट की वायुशूल, घुटनों का कंपन, वायु रोग की, जो सब इस मुद्रा से ठीक हो जाते हैं। इस कमर दर्द और सर्वाइकल वालों के लिए भी यह मुद्रा दर्द में राहत देती है। जिनको शूल पीड़ा होती है
51 प्रकार की वायु होती है हमारे शरीर में, वो सब तरफ जैसे घूमती है, तो उसमें भी वायु मुद्रा बहुत हमें लाभ देती है। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट बताया है, डिटेल आप और बताना चाहें तो बताइए। जैसे हृदय रोग में भी फायदेमंद है, उल्टी डकार में भी फायदेमंद है। बिल्कुल, इसका उपयोग मेन तो घुटनों के लिए होता है। हाँ घुटनों जी, के जो शरीर घुटनों में का दर्द होते हैं, संधिवात का। वो घुटनों के लिए बहुत होता है। और हाँ, दूसरा हृदय की पीड़ा के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। वही मैंने तो बताया अभी। दो पॉइंट और कर दिया। रुक रुक कर डकार आती है, उन्होंने बताया। तो कुछ लोगों को रुक रुक कर डकार बहुत आती है, तो इसके हाँ लिए जी, बहुत है। बाकी तो बहुत अच्छे फायदे बताए और परफेक्ट है। यस, कैरी ऑन। हाँ जी, मेन वही संधिवात, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और हृदय के लिए, और कुपित वायु डकार जो वही, ये सब हाँ, ये मेन मैंने शॉर्टकट में बता दिया सब। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये दोनों मुद्राएं समझ आ गई, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा। अब नेक्स्ट फिंगर हमारी सेकंड फिंगर मध्यमा, इसको आकाश तत्व को ये रिप्रेजेंट, मतलब उसका प्रतिनिधित्व करती है। इस फर्स्ट फिंगर को हम जब टिप्स लगाते हैं तो ये बनती है आपकी आकाश मुद्रा। बाकी फिंगर सीधी स्ट्रेट रहेंगी और ये आकाश मुद्रा है। आकाश का मतलब, एक आकाश का पहला गुण होता है अवकाश देना, स्थान देना, और दूसरा होता है ध्वनि, तरंगे। तो जो शब्द गूंजते हैं आकाश में, हमारा आकाश तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हमारे ब्रेन में ब्रह्मांड, जैसे ऊपर ब्रह्मांड है तो हमारे ब्रेन में भी गुंजन होता है। जब आप ओम करते हैं उच्चारण, तो यहाँ पे गुंजन आता है। तो इसी तरह आकाश तत्व का दूसरा गुण है तरंगे, ध्वनि को उत्पन्न और गुंजाना। और तीसरा तत्व होता है शून्यता। आकाश एकदम विस्तृत फैला हुआ है जैसे, तो शून्यता का भी प्रतीक होता है। तो इस तरह से ये तीनों आकाश के उसमें है। इसको भी वज्रासन में अगर आप बैठ के करेंगे और 16 मिनट, कम से कम 16 मिनट करेंगे तो उसका फायदा होगा। तो ये है आपकी आकाश मुद्रा। अब इसी आकाश मुद्रा, मेरा हाथ सबको दिख रहा है ना, ये आकाश मुद्रा मध्यमा और अंगूठे के टिप्स, अग्नि और आकाश को जब हम मिलाएंगे टिप्स को, और बाकी 3 फिंगर सीधा रखेंगे, तो ये आकाश मुद्रा बनी। अब इसी का मैं एक बार दूसरा प्रारूप आपको लगे हाथ बता दूं। आकाश मुद्रा से बहरापन कान के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड की गुंजन का ये आता है साथ में। तो ये बहरापन, शून्यता दूर होती है, कान बहना, कान का दर्द, और अस्थियां मजबूत बनती है, हड्डियां मजबूती के लिए ये मुद्रा बड़ी सहायक है। और बाएं हाथ से, अगर एक छोटा सा पॉइंट आपको चेंज आएगा, थोड़ा सा सुनिएंगे ध्यान से। बाएं हाथ से अगर हम आकाश, लेफ्ट हैंड से आकाश मुद्रा लगाते हैं, और दाएं हाथ से अगर हम पृथ्वी मुद्रा लगाते हैं, अभी पृथ्वी बताने जा रही हूँ, पृथ्वी होती है थर्ड फिंगर। अगर हम लेफ्ट हैंड से आकाश मुद्रा लगाएं और राइट हैंड से हम पृथ्वी मुद्रा लगाएं, तो ये जोड़ों का दर्द मिटाता है, ये भी जोड़ों का दर्द मिटाता है। तो इसलिए ये एक अलग मैंने बताया, एक स्पेशल। और अपंग रोगियों के लिए ये मुद्राएं बहुत लाभदायक है। इसको वापस रिपीट कर दीजिए, दोनों हाथों का कैसे बताएं? हाँ जी, ये देखिए, जो इससे हमारे हड्डियां मजबूत बनती है, कैल्शियम की कमी भी दूर होती है। इसके लिए जो मैंने अभी जोड़ों के दर्द के लिए स्पेशल दोनों मुद्राएं भी बता रही हूँ। पहले में भी हड्डी का था, लेकिन इसमें ये देखिए, लेफ्ट हैंड से हम लगाएंगे आकाश मुद्रा बाएं हाथ से, सेकंड फिंगर मिडल बड़ी वाली उंगली और अंगूठे के टिप्स मिलाएं, और राइट हैंड से लगाएंगे पृथ्वी मुद्रा, थर्ड फिंगर अनामिका, जो रिंग फिंगर होती है, उसको अंगूठे से लगाएंगे। और उन दोनों अंगुलियों को अगर हम दोनों हाथों को ऐसे बनाए रखें, लगाए रखें 16 मिनट कम से कम, और उसका 3 भाग 48 मिनट पूरा, जो एक दिन आपको लगाना होता है, वो 48 मिनट तक इनका हर मुद्रा का अभ्यास 45 से 48 मिनट तक किया जाता है, 45 to 48 तक। अगर आपके पास टाइम नहीं है इकट्ठा एक साथ इतना बैठने का, तो आप 15-15 मिनट या 16-16 मिनट दिन में 3 बार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये दोनों मुद्रा एक साथ लगाने से आपकी जोड़ों का दर्द मिटता है। इसका थोड़ा क्लियर हुआ जी?
मीनू जी, सामायिक का कालमान भी 48 मिनट का होता है, तो सामायिक में जब हम बैठते हैं तो जी वो मुद्रा लगा जी के जी, बैठे हैं, सामायिक की हाँ जी, सामायिक हो गई और मुद्रा का मुद्रा हो गया। मुद्रा होगी, हाँ जी, हाँ जी सर, यस आई एग्री। हाँ, तो ये हो गया आपका आकाश मुद्रा। और इसमें एक आकाश, पॉइंट इसमें एक पॉइंट खाली मैं ऐड कर देती हूँ कि ये उच्च रक्तदाब के लिए लाभ देता है। उच्च हाँ जी, रक्तदाब के लिए इसका लाभ होता है। अच्छा बस ठीक अभी है, बाकी और तो ये बहुत 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 सुंदर बताया। दोनों हाथ और का प्रयोग जिनका, मैंने दोनों हाथ का प्रयोग पहली बार सुना है। अच्छा आपका ज्ञान बहुत अच्छा है और यू आर ग्रेट, बहुत अच्छा बता रही है, वेरी गुड। मुद्राएं दोनों हाथों से, जो हम जो भी मुद्रा लगा रहे हैं, जैसे हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं या अभी मैंने वायु मुद्रा था, दोनों हाथों से लगा के ऐसे बैठा जाता है। और इसके लिए एक एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगी, जो हमारे कोई बीमार रोगी होते हैं जैसे, तो अगर उनसे मुद्रा नहीं लगती, उनके हाथ काम नहीं करते, तो आप मुद्रा लगा के उसको टेपिंग भी कर सकते हैं। उसको मतलब उनसे नहीं लग पा रही और आप कितना देर पकड़ के उनको बैठेंगे, उनका मुद्रा लगवा के बैठेंगे, तो आप उसको ऐसे जोड़ के टेपिंग करके भी कर सकते हैं और उसके बाद उसको खोल दें। और जिस भी रोग के लिए आप इन मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, जब वो रोग ठीक हो जाए तो उसके बाद उनका प्रयोग बंद कर देना चाहिए, ये भी आवश्यक है, क्योंकि इनसे भी बहुत फायदा मिलता है। अब फोर्थ मुद्रा मैं मध्यम आकाश तत्व की ही बता रही हूँ। अभी आपने मिडल फिंगर को, मतलब मध्यमा के टिप्स को और अंगूठे के टिप्स को लगाया, बाकी फिंगर सीधी रखी, तो ये आपकी बनी थी आकाश मुद्रा। अब इसी मिडल फिंगर को हम अंगूठे की जड़ में अगर लगाते हैं, सबको समझ आ रहा होगा ना? जी। अगर जड़ में लगाते हैं, और अब देखो ये मिडल फिंगर है, लंबी है, तो अंगूठे की जड़ में आने में थोड़ा सा इसमें वो हो रहा है, तो आप इसको जड़ में लगाएं और अंगूठे से हल्का सा दबाव ऐसे दे दें, तो ये आपकी शून्य मुद्रा बन गई। शून्य मुद्रा बड़ी उंगली के अंगूठे के जड़ में, मूल में लगा दें तो ये शून्य मुद्रा बनती है। और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी, हल्का दबाव, ज्यादा जोर से नहीं, हल्का ही दबाव दें। और इसे ये दोनों हाथों से लगाएं, तो इसको 40 मिनट लगाने से आपके मतलब 40 मिनट लगाने से नाक, कान और गले के रोग ठीक होते हैं, पहला पॉइंट। और इसे 3 या 5 लगाने से कान का दर्द भी ठीक होता है। 3 से 5 मिनट तक लगाएं, तो जिनके कानों में दर्द हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो या किसी कारणवश शरीर में आकाश तत्व घट जाता है, तो भी हम इस मुद्रा को लगा सकते हैं। कान की बीमारी जो है वो शून्य मुद्रा से उसे और आकाश मुद्रा से ठीक कर सकते हैं हम। ये तो हुआ मुद्रा का लगाना। अब इनके लाभ हैं, लाभ मैं आपको बताती हूँ। शून्य मुद्रा कान के बहने, दर्द, बहरेपन के लिए, सनसनाहट होती है उसके लिए लाभकारी है, मसूड़ों के लिए लाभकारी है, थायराइड के लिए, गले के रोगों के लिए, और किसी भी अंग में सुनपन आ जाता है, जैसे किसी का अंग वर्क नहीं कर रहा, सुन हो गया, तो उसके लिए भी ये आपके शून्य मुद्रा से वो बाधा दूर हो जाती है। और जिद्दी बच्चे होते हैं, चंचल बच्चे होते हैं, उनके लिए भी ये मुद्रा, अगर मुद्रा लगाई जाए पृथ्वी मुद्रा के साथ, तो ऐसे बालक बच्चे जो होते हैं वो स्थिरता और एकाग्रता प्राप्त करते हैं। शरीर के भारीपन को भी इससे कम किया जा सकता है। और आगे बाकी ठीक है अलका जी, आगे नेक्स्ट चलूं? यू कैन गो हेलो, ऑन, बहुत बढ़िया। हाँ, आगे कर सकते हो, बहुत बढ़िया। ये Super. दोनों मुद्राएं समझ आ गई कि हमारा मुद्रा का अलग अलग प्रकार है, और मूल में लगाने, जड़ में लगाने से और शीर्ष में टिप्स पे लगाने से अलग अलग इनकी मुद्राएं बनती है, अलग अलग प्रभाव होते हैं। अब है, अभी हमारा थर्ड फिंगर आ गई पृथ्वी तत्व। अब ये पृथ्वी तत्व जैसे हमने इसका टिप्स मिलाए हैं, जिस प्रकार इसको बोलेंगे रिंग फिंगर, अनामिका, थर्ड फिंगर का टिप्स और अंगूठे का अग्नि तत्व के साथ जब हम इनका मिलान करते हैं, टिप्स मिलाएं और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी, तो जिस प्रकार पृथ्वी माँ हमारा पोषण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी मुद्रा एक प्राकृतिक नेचुरल टॉनिक है हमारे लिए। और इसे सुखासन या वज्र, आप चौकड़ी लगा के भी लगा सकते हैं, सुखासन मैंने आलती पालती, और वज्रासन में भी लगाएंगे तो इसका प्रभाव आपके अच्छा पड़ेगा।
और ये कोई भी इसके कोई भी संकल्प हम करते हैं तो उसके साथ भी हो सकता है। शक्तिपात होता है किसी को, या प्राण, इससे प्राण शक्ति भी आप बढ़ा सकते हैं इस मुद्रा से। तो ये आपकी हो गई, आपकी पृथ्वी मुद्रा। हेलो, हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर सबको? पृथ्वी मुद्रा का और एक लाभ है कि इसका इससे लाभ, विटामिन, हाँ जी, हाँ जी बताइए। नहीं आप लाभ बता रही है तो हाँ बता जी, लाभ दीजिए। बता, वो मैंने उसकी पृथ्वी मुद्रा का जो प्राकृतिक नेचर है वो बताई, नेचर। अभी मैं लाभ बताती हूँ इसका, कि पृथ्वी मुद्रा का लाभ होता है पृथ्वी तत्व और विटामिन की कमी पूरी होती है। जो इसका डेली अभ्यास करेंगे तो आपका स्वस्थ शरीर स्वस्थ होता है, मन प्रसन्न होता है, स्फूर्तिवान बनता है। और जो दुबले व्यक्ति होते हैं वो इस मुद्रा से अपना वजन भी बढ़ा सकते हैं। सुचेता जी मनोज जी, जो दुबले लोग हैं वो इस मुद्रा को लगाने से अपना वजन भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। और सर्दी जुकाम, खून की कमी उनको दूर करता है, और ये तामसिक गुणों का भी इससे नाश होता है। मूलाधार चक्र होता है हमारा, वो एक्टिव होता है, और इसको 48 मिनट लगाने से बच्चों की ऊंचाई भी बढ़ती है। जैसे हमारी ताड़ आसन से ऊंचाई बढ़ती है, अगर बच्चे इसको 48 मिनट लगाएं तो उनकी लेंथ भी बढ़ती है, लेकिन अधिक से 24 या 48 मिनट से ज्यादा ना करें। ठीक है जी, ये आपकी हो गई। और इसी तत्व को अगर हमने मूल में लगाया, पृथ्वी तत्व को अब हमने मूल में लगाया, तो ये हमारी सूर्य मुद्रा भी कहलाती है। जैसे हम सूर्य प्राणायाम करते हैं तो हमारा राइट से नोस्ट्रिल से करते हैं, ये सूर्य मुद्रा इससे बनती। देखिए पृथ्वी को, क्योंकि सूर्य का ताप सारा पृथ्वी पे ही आता है, तो ये हमारे सूर्य मुद्रा का भी प्रतिनिधित्व करती है। कब? जब आप इसको अंगूठे के मूल में लगा दें। ये देखिए, अंगूठे के मूल में लगाया, हल्का सा अंगूठे से प्रेस किया, बाकी 3 फिंगर सीधी हैं, तो ये आपकी सूर्य मुद्रा बन गई। अब सूर्य मुद्रा जो है ये सर्दियों में आप लगा सकते हैं, इसको सर्दियों में इसका प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। और इसका भी वही प्रयोग है आपका 8 मिनट 24 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। हल्का सा दबाव देना है, अंगूठे से इसको दबा ले, बाकी उंगलियां सीधी। और ये वज्रासन, सिद्धासन और पद्मासन तीनों में बैठ के आप कर सकते हैं। ये जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला शून्य मुद्रा, अगर आप वज्रासन में करेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो इसी तरह इसके लिए आप सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन में सूर्य मुद्रा का अभ्यास करें। और इसके लाभ अब मैं बताती हूँ। इसके लाभ है, सूर्य मुद्रा जो है इसमें सिर दर्द, शुगर और लीवर के रोग ठीक होते हैं। आपके लीवर के, सूर्य की सक्रियता के प्रतीक होने के कारण ये शरीर को हल्का और स्फूर्ति प्रदान करती है, बल्कि साथ में अलौकिक शक्तियां भी देती है पृथ्वी मुद्रा। अभी बताया ना, ये नेचर से जैसे माँ हमारा पोषण करती है, धरती माँ, वैसे ये पृथ्वी मुद्रा हमारा टॉनिक देती है, तो हमारे शरीर को शक्तिवान, स्फूर्तिवान और अलौकिक शक्तियों से फलीभूत भी करती है। और थायराइड के बिंदुओं का दबाव भी, उसके श्रावों का संतुलन भी होता है। आज्ञा चक्र को अगर हम शक्ति का विकास होता है। और सूर्य मुद्रा से हमारा अग्नि तत्व, जिनके शरीर में अग्नि तत्व की कमी हो जाती है, वो भी बढ़ती है इसी मुद्रा से। फिंगर थर्ड है, थर्ड फिंगर से जब हमने पृथ्वी मुद्रा लगाते हैं और उसी को टिप्स मूल में लगाएंगे तो सूर्य मुद्रा बन गई। याद रहेगा? ठीक है जी। नेक्स्ट एक बार और बता देती हूँ। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, मेन तो है, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जैसे इन्होंने बताया। इसलिए मधुमेह, यूरिया के लिए मोतिया इसमें कम होता है, आंखों का मोतिया, नेत्र ज्योति इससे बढ़ती है। और जैसे इन्होंने बताया, अपन को सबको भी पता है कि सूर्य से क्या होता है। जैसे इन्होंने बताया, मेन तो हम लोगों को आज की प्रॉब्लम है सबको, और कोरोना में सबको सर्दी और जुकाम की प्रॉब्लम होती है।
तो सूर्य जो हमारा प्राणायाम है सूर्य भेदी वो भी करना चाहिए और साथ में ये मुद्रा करनी चाहिए। तो जो आज की सबसे बड़ी समस्या है सर्दी और जुकाम, बहुत छोटी सर्दी जुकाम से भी बोलते हैं कि कोरोना आज का नया वाला होता है वेरिएंट, तो ये 2 करने से इन दोनों के लिए बहुत लाभ हो गए। तो मेन याद रखिए कि मोती, आंखों का मोतिया कम होगा, नेत्र ज्योति बढ़ेगी। इसको बहुत सुंदर बता रही हो मीनू, बहुत अच्छी तरह बता रही, वेरी गुड। और अब यहाँ हमारी 4th फिंगर आ गई, लिटिल फिंगर, जिसको हम कनिष्का बोलते हैं। अब कनिष्का को अगर हम सबसे छोटी उंगली के अग्रभाग को और अंगूठे के अग्रभाग को इस तरह मिला लें और बाकी उंगलियां सीधी, सीधी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अकड़ा के आपने स्ट्रेट रखनी है, उतनी नहीं लग पाए, मगर सीधी होनी चाहिए। तो आपने लिटिल फिंगर और अंगूठे के टिप्स को मिलाया और बाकी उंगलियां सीधी रखने का प्रयास कीजिए। ये थोड़ा सा, हाँ, टिप्स मिलाई, यस, ये आपकी बन गई जलोधरी, मतलब ये जल तत्व है और ये अग्नि है, दोनों को मिला के जो बनी, तो ये आपकी वरुण मुद्रा, वरुण मैंने जल तत्व, इंद्र देवता, तो ये जल तत्व को प्रेजेंट करती है। ये हमारी जलोधरी मुद्रा भी बन गई। अब जल तत्व जो होता है, इसका मेन आपको याद रखने का एक जो मेन आपको, वो चर्म रोगों को दूर करती है, ये बता दूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो जल मुद्रा है, इसके अंगूठे का और कनिष्का का टिप्स मिलाने से हमारे चर्म रोग, ये मुद्रा चर्म रोग नाशक है। जिसको भी स्किन की एलर्जी है, स्किन की प्रॉब्लम्स है, वो इस मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं और बाकी मुद्रा सीधी रहेगी। तो ये वरुण मुद्रा या जल मुद्रा आप इसको कहेंगे। अब इसी फिंगर को हम जब अच्छा, ये दोनों मुद्रा हो गई, जब इसको हम जड़ में लगाएंगे तो और अंगूठे से थोड़ा सा पुश करके बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी, छोटी फिंगर को अंगूठे के मूल में लगा दीजिए और अंगूठे से हल्का सा दबाव देके उसको रोकिए, और ये बन गई आपकी जलोधरी। जिनके पेट में कई बार लोगों के पेट में पानी भर जाता है, जल तत्व अधिक हो जाता है, तो इसको बोलते हैं जलोदर नाशनी मुद्रा। जल उदर, जल मैंने पानी, उदर मैंने पेट में भर जाना, और उसको नाश करने वाली मुद्रा जलोधरी मुद्रा, इसका नोट कर लीजिएंगे। जलोदर नाशनी मुद्रा इससे बनती है। जैसे स्काउट का गाइड चिन्ह ये होता है ना, स्काउट का चिन्ह होता है, स्काउट गाइड चिन्ह, वो वाली आकृति बन जाती है ऐसे। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे नोट बनती है, वो वाली, ये जलोदर, ये थोड़ा सा नोट बन गई स्काउट्स की, तो ये जलोदर नाशनी मुद्रा बनी आपकी। मेरा हाथ क्लियर आ रहा है? ये थोड़ा सा अंगूठा ऐसे ये लगाया, और ये देखिए हल्के सा अंगूठा इधर उठा दिख रहा है, 3 फिंगर सीधी दिख रही है, ये जलोदर नाशनी मुद्रा। अंगूठे के मूल में लगाने से ये जलोदर नाशनी मुद्रा बनी। और इसका भी अभ्यास 15-16 मिनट से वही 45 से 48 मिनट तक आप कर सकते हैं। वरुण मुद्रा के नियमित अभ्यास से रक्त संचालित होता है, ब्लड, हमारा जो ब्लड संतुलित रहता है, और खून की कमी और रक्त के दोष जितने होते हैं वो दूर होते हैं। जल तत्व की कमी, शरीर का जो त्वचा का रूखापन है, जिसको भी स्किन की एलर्जी होती है, वो भी दूर होती है। चर्म रोगों का नाश बता ही दिया, चेहरे पे कांति आती है लगाने से, और जो जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है तो रूखापन आ जाता है, वो भी इससे दूर होता है। मेन है इसमें पेट फेफड़े में जो जमा हुआ कफ होता है वो भी समाप्त होता है, और लंबे समय तक यौवन बना रहता है। और बाकी अलका जी और बताइए, आपके पास है भंडार। मुद्रा के लाभ भी बता दीजिए साथ में। हाँ, वही बताए ना, अभी लाभ ही बताए उन्होंने। चर्म रोग दूर करती है, स्किन प्रॉब्लम के लिए उपयुक्त है, खून की ये कमी सब दूर करती है, रक्त दोष दूर करती है। हाँ, उसके साथ आपने दूसरी जो मुद्रा और बताई उसका आनंद भाई जी बोल रहे हैं, अंगूठे पे लगाना है ना, दोनों के हाँ जी, वैसे एक ही फायदे है वही। दोनों के ये जो आपके नहीं, सही ये बात जो है, मैंने एक ही। अभी जो मैंने बताया कि वरुण मुद्रा के जो मीनू खून जी, की कमी, खून शरीर की में कमी, सूजन मैं मतलब बता रही हाथी हूँ, पाव जो बोलते हैं, हाथी पाव हाथी जैसे हो जाते हैं, मोटे। हाँ वही बता रही हूँ मैं कि देखिए अपने मेन, जैसे आनंद भाई जी बोल रहे हैं, कई हाँ, लोगों को होता है शरीर पे सूजन आती है, क्यों आती है सूजन, डॉक्टर को भी समझ, ये सूजन के लिए होता है। और पेट में पानी होता है, जलोदर मतलब वही पेट में पानी होता है। तो हाँ, बाकी तो आनंद भाई जी ने बताया वैसे हाथी पाव के लिए,
तो हाँ, अभी नहीं, क्या हाँ, तो मैं आज चाहती हूँ कि आनंद भाई जी हम ये क्लास नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुद्राएं तो बहुत है, क्योंकि छोटा छोटा समझ के करें। अभी जैसे मीनू जी ने बताया उतनी ठीक है, अभी हमारा टाइम पूरा हो गया है, तो पूरा हमें हो क्या गया। करना चाहिए, मीनू जी यही स्टॉप अपने को करना चाहिए। उनको कंक्लूजन करने दीजिए पहले, फिर हम हाँ, वही उनको ही बोल रही हूँ। तो मीनू जी अभी आप इसको कंक्लूड कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम अगली मुद्राएं आप ही कंटिन्यू करेगी, क्योंकि मीनू का ज्ञान अच्छा है, उसका अभ्यास भी है। मैं सही में कहती हूँ कि मुझे भी इनमें से बहुत सारे नए पॉइंट मिले। मेरा अभ्यास मुद्रा का ज्यादा नहीं है, मैं खुद करती भी नहीं हूँ, ज्यादा नहीं करती हूँ, और उसका इतना स्टडी नहीं है जितना मीनू जी का है। ये बात सही। तो मैं मेन यही अभी सोच रही हूँ थी, हाँ, मीनू जी दिल्ली से है, और वो रेगुलर ये टीचर के रूप में सेवा भी देती है, काम भी करती है। और उसने जो आपके संगठन के बारे में बताया, उन्होंने वहां से ट्रेनिंग ली है, वो कैसी ट्रेनिंग होती है वो वही बताएंगे, क्योंकि उस संस्था के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है। परंतु जो जिस तरह से वो बता रही है, उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, परफेक्ट है और बहुत सुंदर है। तो मेरे को यही तलाश थी कि कोई एक अच्छा मुद्रा वाला हमसे जुड़े, और भगवान अंदर की बात जैसे सुन लेता है। मीनू ने फोन करके जब बता दिया कि मैं ये, तो मुझे बड़ी खुशी हो गई थी। तो मैंने तो, आपको पता है, वी आर ऑलवेज ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्टेड, हम सबका स्वागत करते हैं। किसी के पास भी ज्ञान हो तो वो बताए कि हमको ये शेयर करना है, तो ही विल गेट। तो मीनू आप कंक्लूड के रूप में और आपके संस्था के रूप में ये ट्रेनिंग कैसे कहा ली, वो भी थोड़ा बता दीजिए। जो मेरा मैंने आसन प्राणायाम तो मैं पहले से ही करती हूँ, स्कूल टाइम से ही करती हूँ, और वाओ, स्कूल में करवा भी देती थी। टीचर स्पेशल बुलवाते थे कि आपने ही आसन करके टेबल पे जब मैं छोटी थी तो टेबल पे चढ़ा के कि तालियां, पूरी एक बार क्लास तालियां सब एक बार तालियां। वाह 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 वाह, वेरी गुड। बहुत बचपन से है, वो सबसे बड़ी बात है, करने वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी तो गुड, यस मीनू। नाइन्थ से 12th स्कूल टाइम में यही होता था। टीचर क्लास से बुलाती थी, जिस भी क्लास में डेमो होता था वो मुझे बुला के टेबल पे चढ़ा के करवाती थी। बड़े सारे आसन होते थे, करते थे। अब तो खैर थोड़ा तो और दूसरा शीर्ष आसन हो गया, चिड़ी चक्कर आसन हो गया, बहुत सारे और गए भी हम प्रोग्राम वगैरह करने। जो अब मैं आफ्टर मैरिज तो मैं जुड़ी अभी भारतीय योग संस्थान है हमारे पश्चिम विहार में, दिल्ली में पश्चिम विहार में क्लब है। तो क्लब में हम लोग करते हैं, फ्री ही करते हैं, फ्री सीखते हैं, फ्री सिखाते हैं। हमारी सारी कक्षाएं निशुल्क लगती हैं हर वाह व्रत वाह, में, और निशुल्क सेवा दी जाती है। और जो हमारे इनका थीम है, हमारे भारतीय योग संस्थान, उनसे मैं जुड़ी हूँ। उनका थीम यही है कि जो लेटा है उसको उठा दो, और जो उठा है उसको चला दो, जो चलता है वो दौड़ा दो। वेरी गुड, वाह 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 वाह, वेरी गुड। उनका यही है, ये, जियो जीवन दो। यस, वेरी गुड, तो जियो और बहुत अच्छा। जीवन दो है। तो हमारा थीम यही होता है। और आजकल थोड़ा सा मेरा घुटनों का, मैं गिर गई तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो आजकल आसन तो नहीं होता है, बाकी आसन प्राणायाम मुद्राएं सब हम लोग करते हैं और करवाते हैं, और वो वेरी डिटेल गुड, बहुत बढ़िया, बताते हैं। तो हाँ, बस बहुत वही वही बढ़िया। जिज्ञासा वही समाधान के लिए मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आनंद भाई जी मेरी बात सुनो, कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम सब अपनी शंकाएं लेके आ जाए, और जी फिर डिटेल में बात व्यवस्थित करें, क्योंकि अपन को समय का थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। तो अभी बिल्कुल 7:30 ज्यादा ही ऊपर हो रहे, तो अपन जिनको भी प्रश्न है वो लिख के लाइए, और पहला आते ही सेशन शुरू करेंगे। 5-10 मिनट पहले क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, पहले की हुई मुद्रा पे। 8 दिन ये सारी मुद्राओं की प्रैक्टिस करेंगे, हर मुद्रा वेरी को गुड। करके देखेंगे, और प्रैक्टिस के बाद और प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे मीनू जी ने कहा कि वो बहुत अच्छा आसन कराती थी स्कूल में, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि योग विद्याधाम में मैं एग्जाम देने जाती थी। मतलब मैंने प्रवेश, परिचय, प्रवीण, प्रबोध, पंडित तक का अभ्यास किया हुआ है। ये 30 साल पहले की बात है, और उस समय मैं सारे क्लास में मतलब फर्स्ट आती थी। उस जमाने में मैं भी पूरे आसन में मैं फर्स्ट आती थी। हमने सर्वांगासन जैसा आसन, पश्चिमोत्तानासन, 30-30 मिनट एक आसन रखे हुए हैं। करता स्थिर सुखम आसन का अभ्यास किया हुआ है। तो अब एज के हिसाब से हम कर नहीं पाते, ठीक है, हम नहीं कोशिश करता। करते, पर जुड़े रहे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम, मीनू ने बहुत अच्छा बताया। मैं दिल से सबको कहती हूँ, एक बार सब करे मीनू के लिए। ओम वेरी आराम, गुड, ओम वेरी आराम, गुड, यस। आनंद भाई जी आप बोलिए, कैसा ओम लगा, आराम। मजा आया कि नहीं? मीनू ने बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, हमारे बहुत साथ। बढ़िया।
कुछ बातें हमारे जैसे अलका जी ने बताई, कुछ बातें हैं आज हमने पहली बार जाना, तो बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी आपका। और आप सबसे हमारे बड़ी बात परिवार, आनंद भाई जी सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने दोनों पॉइंट को जो कवर किया, एक पॉइंट पे लगाना और अग्रभाग पे लगाना, दोनों याद रखने के लिए भी बहुत अच्छा बताया कि हाँ। मतलब मीनू जी सही में अभी तक कई लोग हमें क्लास करवाते थे, पर एट ए टाइम किसी ने भी हमें ये दोनों नहीं बताया था कि एक पॉइंट लगाना और अग्रभाग पे। ये दोनों अभी क्या होगा कि हमारे समझ में आने में भी इजी रह गया और फिर करने में भी, प्रैक्टिस में भी आज ऐसा रहेगा और दिमाग में भी फीड हो जाएगा। नहीं, सभी को मैंने अलका जी मैंने ये इसलिए अभी जान के दोनों एक एक का दोनों जान के इसलिए बताया कि जो बाकी सारा इकट्ठा भूल भी जाए मीनू जी तो पंच तत्व की 2 टिप्स याद रखें। Yes, जी जो लास्ट मुद्रा बताई थी ना, छोटी उंगली के साथ जो मिडल में लगानी है नीचे, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। हाँ, ये जो लास्ट हमने ये जल तत्व है, ये ध्यान से देखिएगा। जो लास्ट मुद्रा बताई ये छोटी लिटिल फिंगर, फोर्थ फिंगर का। अब हम टिप्स में लगाएंगे तो जल मुद्रा बनेगी, और अगर हम मूल में जड़ में लगाएंगे तो जलोदर नाशनी मुद्रा। ठीक है, थैंक यू। जलोदर नाशनी मुद्रा जो जल के पेट में जल पानी कम ज्यादा करेगी, भर जाता है, उन दोषों को दूर करती है, तो वो जलोदरी नाशनी मुद्रा। ये देखिए, जलोदर नाशनी मुद्रा, ये ऐसे, ये देखिए, क्लियर है जी हाँ वो ध्यान में है। जी। बहुत ये है सुंदर। जलोदर, जल और समापन की ओर उदर। चलेंगे। चलिए Thank you, समापन, नेक्स्ट टाइम पूछिए क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेलकम। तो इसी टॉपिक को हम अगले मंगलवार को कंटिन्यू करेंगे। मीनू जी आपसे निवेदन, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और मुद्रा विज्ञान का क्रम जब तक चले आप जरूर इसी सर, तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। जरूर सर। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना ही मेरे मेरे जीवन जीवन का का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, मीनू जी आपका। आपने बहुत ही शानदार मार्गदर्शन दिया और मुद्रा विज्ञान के बारे में बहुत सी नई बातें हमने आज जानी। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को भी मुद्रा विज्ञान के बारे में जानकारी अधिक से अधिक हो सके। तो